गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पुनः आज हम कक्षा 10 के ही एक चैप्टर फर्स्ट वैदिक गणित और वैदिक गणित के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं गुणा, यानी कौन सी सरल सूत्रों से हम गुणा कर सकते हैं और ऐसे गुणा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम उन्हीं दो सूत्रों के आज गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला सूत्र है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण कहां पर उपयोग में लिया जाता है और किस विधि से क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमें गुणा करना है 672 को गुणा करना है 628 से, और हमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में कहा जाता है कि 672 को 628 से उचित सूत्र का उपयोग करते हुए गुणा कीजिए। तो हमें उचित सूत्र का किस प्रकार पता लगाना है। देखिए, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण कहां काम में लिया जाएगा। ये सूत्र वहां काम में लिया जाता है जिसमें 1 2 3 अंक हैं। इसमें भी कितने अंक हैं? 1 2 और 3 अंक हैं। तो ऐसे अंक संख्या के रूप में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। फिर प्रारंभिक अंक जो दोनों का है वो अंक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यानी पहली इसकी जो विशेषता है जिससे हम गुणा कर सकते हैं, इसका गुणधर्म क्या होगा जिससे इसकी पहचान कर सकते हैं। सूत्र की पहचान क्या होगी? पहचान होगी कि दी गई संख्याओं में संख्यात्मक रूप से अंक बराबर मात्रा में हो। ये तो हो गई पहली पहचान। और सेकंड पहचान क्या होगी कि प्रथम अंक दोनों संख्याओं का समान हो। साथ साथ आप इसको नोट भी कर सकते हो। यानी पहचान हमारी हो गई कि जो संख्याएं दी गई हैं उनमें संख्यात्मक रूप से अंक क्या हो? बराबर हो। दूसरा, प्रारंभिक अंक है दोनों का, वो अंक क्या हो? बराबर हो। इसके बाद जो आपके शेष अंक रह गए, चाहे वो कितने भी अंक हैं, हमने बात कर ली संख्यात्मक रूप से अंक क्या इसमें बराबर हैं। ये भी 3 अंकों की संख्या है, ये भी 3 अंकों की संख्या है। पहला अंक बराबर हो गया तो यानी शेष जो 2 अंक बच गए, इसमें भी 2 अंक और इसमें भी 2 अंक, उन दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए? दहाई का 10 या फिर 100 या फिर 1000। यानी जो हम वैदिक गणित में आधार लेते हैं उस आधार के वो क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। आधार हम 10 से लेकर 10 ले सकते हैं, फिर 100 लेते हैं, फिर 1000 लेते हैं। तो ऐसे जितने अंकों की संख्या होगी उसी अनुसार हमारा उनका योग क्या प्राप्त होना चाहिए? आधार, किसी प्रकार का आधार क्या हो? प्राप्त होना चाहिए। तो तीसरी पहचान क्या हो गई? शेष अंकों का योग 10, 100, 1000 या आधार के रूप में प्राप्त हो। ये हमारी तीसरी पहचान हो गई। तो इन 3 पहचान के माध्यम से हम ऐसे गुणा को हल कर सकते हैं और उचित सूत्र का पता लगा सकते हैं कि कौन सा सूत्र इसमें उपयोग लिया जाएगा। तो यदि ये तीनों पहचान आपको मिल जाती हैं तो इन तीनों पहचानों में से आप पता लगा सकते हैं कि उपयुक्त जो गुणा है वो किससे होने वाला है? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से इसको गुणा करेंगे। तीनों पहचान हो गई। अब हम देखते हैं कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा किस प्रकार करना है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से हम करेंगे अब गुणा
यानी विधि क्या है और किस प्रकार से हमको लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे, हल करने के लिए सूत्र में क्या लिखा हुआ है, एकाधिकेन। देखिए एकाधिकेन का मतलब क्या हुआ, एक प्लस अधिक। पूर्वेण का मतलब पूर्व का अंक, यानी इस सूत्र में आपको भाषा क्या है इसकी कि आपको एक अधिक करना है, किसमें करना है, पूर्व के अंक में। तो पहला जो आपका अंक है वो कितना अंक है, 6, दोनों में सेम है। तो 6 में क्या करना है, एक अधिक से आपको क्या करना है, गुणा करना है। 6 को इसके एक अधिक से क्या करना है, गुणा करना है। फिर आगे वाले भाग में आपको जो शेष बचे हुए अंक हैं उनको क्या करना है, गुणा करके लिखना है। पुनः देखें, प्रारंभिक का जो अंक है, पहला जो अंक है, इस अंक को इसके एक अधिक से क्या करना है, गुणा करना है। और दूसरे भाग में आपको शेष जो संख्याएं हैं उनको गुणा करके लिखना है। अब देखिए इनको गुणा किया 42 और इसको गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 2016। अब यहां पर एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए इनके जो अंकों का गुणा है उसमें यहां पर कितने अंक प्राप्त होने चाहिए। यहां पर जितने अंक यहां पर आपको दी गई संख्याओं में हैं 1, 2, 3 और 4, तो जितने अंक यहां पर हैं उतने ही अंक आपको इसके गुणा में भी प्राप्त होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप इसके पहले और क्या लगा सकते हो, शून्य लगाकर उन अंकों की पूर्ति कर सकते हो। ऐसा भी एक एग्जांपल हम बाद में देखेंगे। तो देखिए अब आपको क्या करना है, दोनों भागों को एक करके लिख देना है। ये क्या हो गया, 672 को 628 से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी ये आपका आंसर हो गया। यानी आपके पास मात्र 2 स्टेप है, तीसरे स्टेप में आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो प्रारंभिक अंक है इसको इसके एक अधिक से गुणा करते हुए लिखना है और दूसरे भाग में आपको शेष संख्याओं को क्या लिखना है, गुणा करके लिखना है। इनका गुणा कर दो, यहाँ पर गुणा में अंक उतने ही आने चाहिए जितने की आपकी दी गई संख्याओं में अंक हैं। और फिर आपको दोनों भागों को एक साथ मिला करके लिख देना है। यह जो अपने भागों को अलग करने का साइन लगा रखा है इसको क्या कर देना, आपको हटा देना है। देखिए सेकंड एग्जांपल करते हैं। 702 को 798 से क्या कीजिए, गुणा कीजिए। ये आपका प्रश्न है। यानी हमारा सेकंड एग्जांपल हमने लिया है कि 702 को 798 से उचित सूत्र का उपयोग करते हुए गुणा कीजिए। तो पहले हमें इसमें सूत्र का नाम लिखना होता है कि आप किस सूत्र से गुणा कर रहे हैं। तो देखिए पहचान कैसे करेंगे, यहां पर भी 3 अंक है, यहां पर भी 3 अंक है। सेकंड पहचान, इसका प्रारंभिक अंक 7, इसका भी प्रारंभिक अंक कितना, 7 है। आगे की पहचान कैसे होगी, इसमें शेष अंक कितने बच गए, 2, यानी संख्या बच गई 2 और इसमें शेष संख्या बच गई 98। दोनों का जोड़ कितना, 100, यानी 98 और 2 100। तो यानी जो आधार है 2 अंकों का, संख्याओं का, वो आधार हमें प्राप्त हो रहा है। तो आपको क्या करना है, लिखना है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से। और कैसे लिखेंगे, 7 को इसके एक अधिक यानी 8 से गुणा करना है और दूसरे भाग में आपको 02 को 98 से गुणा करना है। यहां यह ध्यान रखना है कि आपको संख्या जो शेष बची है, जितने अंकों के साथ बची है वैसे के वैसे अंक यहां पर आपको लिखने हैं। अब देखिए इनको गुणा करेंगे, 8 को 7 से गुणा करेंगे 56 और दूसरे भाग में 98 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आए, 196। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने इस क्वेश्चन में बताया था कि यहां पर आंसर में कितने अंक आपके पास आने चाहिए, जितने अंक आपको गुणा में दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4 अंक आपको यहां पर आंसर में प्राप्त होने चाहिए थे, जबकि आपके पास अंक कितने प्राप्त हुए हैं, 3 ही अंक आपको प्राप्त
हुए हैं। आपको इन अंकों को कितना बनाना है, 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो इसके पीछे मैं क्या लगा देता हूं, 0 लगा देता हूं। यह बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आप इसको याद रखें। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा 56, और इस भाग को यहां से हटा देते हैं, क्या बचेगा 0,196, यानी 5,60,196। यह आपका आंसर प्राप्त हो गया है। तो सूत्र एकाधिक पूर्वेण से हमने सभी प्रकार के जो क्वेश्चन थे उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं, जबकि हमें यह पता हो कि इसमें सूत्र कौन सा लगेगा और इसकी पहचान क्या है। अब हम दूसरा सूत्र जो अपने पास है, सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण, इस सूत्र का प्रयोग करके भी क्वेश्चन को हल करते हैं। सूत्र एक न्यूनयन का एक एग्जांपल लेते हैं। आपको दिया गया है कि 72 को 999 से गुणा कीजिए। उचित सूत्र का प्रयोग करते हुए 72 को 999 से गुणा कीजिए। अब देखिए हमने पहले पढ़ा सूत्र एकाधिक पूर्वेण, कितने अंक होने चाहिए थे, 3 अंक। इसमें 3 अंक है तो यहां भी कितने अंक होने चाहिए थे, 3 अंक। पहली पहचान कैंसिल हो गई, यानी सूत्र एकाधिक पूर्वेण इसमें नहीं लगेगा। अब देखिए सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण की क्या पहचान होती है। सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण में दी गई संख्याओं के गुणा में एक संख्या जो है, चाहे वो पहले दी हुई हो चाहे वो बाद में दी गई हो, एक संख्या जो है उसके सभी अंक क्या होंगे, 9 होंगे। सभी अंक कितना होने चाहिए, 9 होने चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो पहचान क्या हो गई, सूत्र एक न्यूनयन की पहचान हो गई कि दी गई एक संख्या के सभी अंक 9 होने चाहिए। ये इसकी पहचान हो गई है। इस पहचान से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि अपने को जो गुणा दिया गया है उसका उचित सूत्र कौन सा होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन को हल किस प्रकार से करेंगे। हमने क्या करना है, देखिए सूत्र कौन सा लगेगा, यहां पर सूत्र लग गया एक न्यूनयन पूर्वेण। एक न्यूनयन का मतलब क्या है, कम। न्यूनयन से क्या से कम, और पूर्वेण का जैसे पढ़ा था पहले वाले अंक, पहला वाला अंक। तो इस सूत्र का मतलब हो गया कि पहले वाली संख्या में से आपको एक कम करना है। पहले वाली संख्या में से आपको एक कम करना है। तो पहले वाली संख्या कौन सी है मेरे पास, 72। इसमें से मेरे को क्या करना है, एक कम करना है। फिर दूसरे भाग में आपको जो संख्या जैसे दी गई है वैसे की वैसी लिखनी है, और उसमें से इसका जो आंसर है वो माइनस करना है। 72 में से एक माइनस किया, क्या बचा 71, ये आपको माइनस करना है। पुनः देख लें, ये आपके पास पहचान हो गई, एक संख्या में सभी अंक 9 थे, पहचान हो गई, सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण लगेगा। तो आप लिखेंगे सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण का उपयोग करने पर पहले वाली संख्या में से आपको एक कम करना है, और दूसरे भाग में जो संख्या 9 वाली दी गई है वो संख्या ऐसी कैसे लिखनी है, और उसमें से पहले वाले के आंसर को माइनस करते हुए लिखना है। अब देखिए 72 में से एक गया, 71 शेष बच गया, और दूसरे भाग में से 9 में से एक गया 8, 9 में से 7 गए 2, 928। यहां पर अंकों का कोई मतलब नहीं है कि यहां पर आपके पास जितने यहां पर आंसर आए वैसे के वैसे अंक आपको लिखने हैं। अब आप इन दोनों भागों को एक साथ मिला दीजिए, ये इसका उत्तर हो गया। तो बहुत ही आसान विधि है, एक न्यूनयन पूर्वेण, आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। करना क्या है, दोबारा देख लें, अच्छी तरह इसको याद कर ले। 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर बार दोनों में से किसी न किसी एक सूत्र से पूछा जाता रहा है। तो क्या होगा कि पहचान हो गई, पहचान के बाद आपको पहले वाली संख्या में से एक अंक कम करते हुए लिखना है। दूसरे भाग में पहले वाले 9 अंक वाली संख्या वैसी की वैसी, और पहले वाले का जो आंसर उसको उसमें से माइनस करना है, और फिर दोनों को एक साथ आपको लिख देना है। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। इसमें भी एक सेकंड प्रकार का प्रश्न मान लो ऐसे आपसे पूछ लिया जाए, सेकंड एग्जांपल लें, आपसे यह पूछ लिया जाए कि आप 342 को
99 से गुणा कीजिए। 342 को 99 से गुणा कीजिए। पहचान हमारी हो गई कि इसके अंदर जो एक संख्या दी गई है उसके सभी अंक कितने हैं, 9 हैं। तो हमें पता लग गया कि यहां पर सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण उपयोग में लिया जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण से। अब देखो कैसे करते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारी जो पहले वाली जो संख्या है उसमें से हमें क्या करना है, एक कम करना है। मैंने इसमें से कम कर दिया। अब देखिए आगे आपको क्या करना था, ये अंक सेम लिखने थे और इसमें से इसका आंसर क्या करना था, माइनस करना था। लेकिन यहां पर यह ध्यान दें कि 99 से आप 341 को माइनस करोगे, आपके पास संख्या कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। यानी माइनस की संख्या आपको यहां पर क्या होगी, प्राप्त होगी। और माइनस संख्या क्या हो, नेगेटिव ऋणात्मक प्राप्त हो, ऋणात्मक प्राप्त होने पर आप क्या करोगे, इसको यहां पर आपने लिख दिया 341 और अब इस भाग की 99 का जो अंक है वो इसके साथ ऐसे कैसा लगा देना है। देखिए यहां पर याद रखिए, यहां पर यदि आपको इसका आंसर ऋणात्मक प्राप्त हो तब आपको क्या करना है, इसके आंसर में ये आपको स्लेश हटा करके यहां से और ये 99 ऐसे कैसा लिख देना है और माइनस 341। यानी मेरा कहने का मतलब है कि यदि ऋणात्मक संख्या आपको प्राप्त होती है तब आपको बिना घटाए हुए यहां से इसका उत्तर बिना निकाले हुए आपको क्या करना है, दोनों भागों को एक साथ लिखना है। तब आपको इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गए 5, फिर 11 में से 3 गए 8 और ये हो गए 33,858। ये आपका उत्तर प्राप्त हो गया। अब आपको पता कैसे चले कि हमारा उत्तर सही है, तो एक बार आप रफ कॉपी में गुणा अवश्य कर लें, क्योंकि किसी भी विधि से हम गुणा करें आंसर तो वही प्राप्त होना है। तो हम इसको गुणा करके इसका उत्तर की हम जांच भी कर सकते हैं। तो हमने सूत्र एकाधिकन पूर्वेण और सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण से दोनों प्रकार के क्वेश्चन हमने जितने भी यथासंभव क्वेश्चन बुक में थे उस सारे प्रकार के प्रश्नों का हमने हल निकाल लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।